गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है फोर्स। क्या नाम है? फोर्स। आपको पता है कि आपके साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बायो, एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री। तो बायो के तो ऑलरेडी आपको कुछ चैप्टर समझा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक? फोर्स। आप लोग अपने डेली एक्टिविटीज में, जो आप लोग डेली वर्क करते हैं, जो भी डेली एक्टिविटी करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आप, पहली बात तो आप डेली स्कूल आते हैं, ठीक? आप डेली घर पे सोते हैं, आप डेली घर पे खेलते हैं, आप खाना खाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं ना। तो वो सब कैसे होती है? जब आप उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो लिखा हुआ है अ फोर्स इज अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश है और एक पुल है जो किस पे एक्ट करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे। आपको पता है कि पुश का मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है? धक्का देना। और पुल का मतलब क्या होता है? कि अपनी तरफ खींचना। क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करना, ठीक, अपने से दूर धक्का देना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, खींच के उसको अपने पास लाना, वो क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स पे। इसका मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या तो आपसे दूर जाता है या तो फिर आपके पास आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए फोर्स के। सबसे पहला है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें आती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब आप पूछेंगे मैम ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब है स्ट्रेंथ, ठीक, कि कितनी तेज से आपने क्या किया, कितनी स्ट्रेंथ से आपने फोर्स को अप्लाई किया, वो क्या है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है? उसकी दिशा, कि किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, वो उसका क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो फोर्स क्या है? कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है, फिर डायरेक्शन भी है। अब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? पहला तो है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाएगा या तो फिर मोशन से रेस्ट में जाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक, रेस्ट पे है, तो अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट किस में जाएगा? मोशन करने लगेगा, मतलब चलने लगेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑलरेडी वो चल रहा है, तब आप उस पे फोर्स लगा के क्या करेंगे? उसको रोक लेंगे, रेस्ट पे ले आएंगे। जैसे पुशिंग अ बुक ऑन अ टेबल। जैसे कोई टेबल है, उस पे हमने क्या किया? एक बुक को रख दिया, ठीक। अब आप उसको क्या करिए? धक्का दे दीजिए। क्या करिए? धक्का दे दीजिए। तो वो क्या होगा? पहले तो वो बुक रेस्ट पे थी ना, रुकी हुई थी, लेकिन जब आपने उस पे फोर्स अप्लाई किया तो वो किस में आ गई? मोशन में आ गई, ठीक। अब लिखा है अ कार ब्रेकिंग, ठीक। आपके कार में क्या होती है? ब्रेक लगी होती है। तो कार आपकी पहले क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। लेकिन जब आपको उसको रोकना होता है तो आप क्या अप्लाई करते हो? ब्रेक लगाते हो, ठीक। तब वो क्या होता है कि जो कार मोशन में है वो क्या करती है? स्टॉप हो जाती है, ठीक। तो इसमें क्या बताया मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने से मोशन में आ जाएगी, और अगर वो मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करने से रेस्ट में आ जाएगी। इतना समझ गए? दूसरा इफेक्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर नॉर्थ में जा रहा है, ठीक, किसी कोई ऑब्जेक्ट है वो नॉर्थ में जा रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उस पे फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। उससे क्या होगा कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर वो नॉर्थ में जा रहा है और आपको साउथ में उसको मूव करवाना है, तो आप क्या करेंगे? साउथ डायरेक्शन में उसका क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे और वो मूव करने लगेगा। जैसे लिखा हुआ है बैडमिंटन प्लेयर हिटिंग का शटल कॉक। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, जब बैडमिंटन खेलते हो ना, ठंडी आ रही, सब लोग बैडमिंटन खेलोगे, तो जो शटल कॉक होती है उसको आप हिट करते हैं ना, मारते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आप सामने मारते हैं तो सामने ही जाती है। हो सकता है वो इधर भी मूव कर जाए, हो सकता है वो इधर भी मूव कर जाए, ठीक। थर्ड इफेक्ट लिखा है स्पीड।
अब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक, अगर वो तेज मूव कर रहा है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो आप फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड कम है, तो फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप डेली स्कूल साइकिल से आते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अभी 8th क्लास में 7th क्लास में है तो अभी आप बाइक से आते हैं, सब साइकिल से आते हैं। तो आप डेली बाईसाइकिल में क्या करते हैं? पैडल मारते हैं ना, पैडल करके आते हैं बाईसाइकिल पे। तो जब आप पैडलिंग करते हैं, तो अगर आपने पैडलिंग फास्ट करी तो क्या होगा? आपकी साइकिल तेज मूव करेगी, है ना। लेकिन अगर आपने पैडलिंग स्लो करी तो आपकी साइकिल क्या होगी? स्लो मूव करेगी। समझ गए? फोर्थ क्या है? शेप एंड साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप फोर्स अप्लाई करके या तो आप शेप चेंज कर सकते हैं या तो फिर साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे फोल्डिंग का क्लॉथ, जब आपकी मम्मी घर पे कपड़ा धुलती है तो ऐसा तो है नहीं ऐसे फेंक देते हो उधर उधर, उसको फोल्ड करके रखते हो ना, तो उस पे आप क्या करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो। क्या करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो, तभी तो उसको आप फोल्ड करते हो। तो वही चीज है, आप फोर्स को अप्लाई करके उस कपड़े का क्या करते हो? शेप चेंज कर देते हो। फिर है साइज। स्ट्रेचिंग का रबर बैंड, वो जो मिठाई के डिब्बे में रबड़ लगा रहता है ना, सबके यहाँ मिठाई आती है उस पे रबड़ बैंड लगा रहता है ना, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, है ना, उसको आप स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वो लंबा हो जाता है ना। तो इसका मतलब कि क्या है? मैंने उसका साइज चेंज कर दिया। समझ गए? इतना समझ में आ गया। अब एसआई न्यूटन देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की। एसआई यूनिट, ठीक, एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। उसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ये आपकी फोर्स की क्या है? एसआई यूनिट है। किस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी थी? उनका नाम था सर आइजैक आइजैक न्यूटन, ठीक। इनके नाम पे ऐसा यूनिट पड़ी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। समझ गए? अब बात आती है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कांटेक्ट जो हमारे कांटेक्ट में, हमारे संपर्क में, हिंदी में बोले तो हमारे संपर्क में है। नॉन कांटेक्ट मतलब जो हमारे संपर्क में नहीं है। जैसे कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा? जब वो हमारे संपर्क में। नॉन कांटेक्ट जब संपर्क में नहीं है। एग्जाम्पल, कोई बुक, ठीक, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना बुक का, वैसे ही फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे किसी टेबल पे बुक रखी हुई है, वो कब तक नहीं मूव करेगा? जब तक उसको हम अपने कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, ठीक। अपने कांटेक्ट में लाने का मतलब उसको अपने हाथ से धक्का देना, है ना। जब तक उसको आप अपने हाथ से धक्का नहीं देंगे तब तक वो क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है? कांटेक्ट। लेकिन अगर आप मैग्नेट की बात करिए, सब लोग मैग्नेट से खेलते हो ना, ऐसे दूर रहता है फिर वो क्या करता है? चिपकने लगता है। तो क्या हम उसको चिपका रहे हैं? नहीं, वो अपने आप क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो जा रहा है ना। उस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट। मतलब उस पे कोई भी हमने फिजिकल फोर्स नहीं लगाया है, वो अपने आप ही फोर्स उस पे अप्लाई हो गया है। कांटेक्ट में कितने पार्ट्स आ गए? एक आपका है फ्रिक्शन, एक है आपका मस्कुलर। नॉन कांटेक्ट में कौन कौन से हैं? एक आपका है ग्रेविटेशनल, एक आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है आपका मैग्नेटिक। अभी हमने क्या पढ़ा था? फोर्स। और फोर्स के टाइप्स कितने टाइप्स के बताए थे? कौन कौन से? कांटेक्ट कितने टाइप्स के थे? कौन कौन से? मस्कुलर, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अदर। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ मोशन ही करवाना है, आपको इसको स्टॉप भी तो करना है। तो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मोशन को रोकने के लिए, उस मोशन को रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए लग रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे अभी हम क्लास में क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं ना, आपको पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो स्लीपर्स है उसकी सोल और ये जो फ्लोर है, इनके बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है।
कैसा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। उसी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? वॉक कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? वॉक कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अगर वो फोर्स ना लगता तो हम यहाँ पे गिर जाते, स्लिप कर जाते, हम चल ही ना पाते यहाँ पे। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, एक आप डेली क्या करते हैं? कॉपी पे लिखते हैं ना, पेन से, पेंसिल से लिखते हैं ना, तो जो आपके पेन से जो फोर्स लग रहा है उस पेपर पे, वो कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। उसी की वजह से आप क्या करते हैं? पेपर पे लिख पाते हैं। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन के बिना हमारी लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है। समझ गए? फिर मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स एक ऐसी नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो किससे लगती है? हमारी मसल से। किससे लगती है? हमारी मसल से। लिखा हुआ है इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारी जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्ट और उसके रिलैक्स होने से जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है? मस्कुलर फोर्स। जैसे आप क्या करते हैं? चलते हैं तो आपके लेग्स में क्या होता है? लेग्स की मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं? वॉक करते हैं। आप डेली स्कूल आते हैं, आप बैग कैरी करके आते हैं ना, तो भी कौन सा फोर्स लगता है? मस्कुलर फोर्स। उसी की वजह से आप क्या करते हैं? बैग कैरी कर पाते हैं। ठीक। अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप्स के? कौन कौन से? स्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक फोर्स ये एक ऐसा नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो किसके बीच में लगता है? मैग्नेट्स के बीच में। मैग्नेट से आप खेलते हो ना, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। और भी जितने मेटल्स बने होते हैं आयरन के, उनके भी बीच में कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज। ये एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। मतलब कि अगर कोई भी दो बॉडीज या फिर कह लीजिए आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है ना? तो अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और एक बॉडी निगेटिव चार्ज है, तो दोनों को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर दोनों चार्जेस सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स विच पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे आपके यहाँ बगीचे में आम का पेड़ लगा है ना? वो गर्मी में क्या होता है कि आम के पेड़ से आम गिरता है, तो वो आम कौन से फोर्स की वजह से गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ क्या करती है? उसके ऊपर क्या अप्लाई करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसकी वजह से वो जो आम होता है, जो मैंगो होता है, वो कहाँ के गिर जाता है? अर्थ पे। ठीक। इतना समझ गए? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।